नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 4th ग्रेड का डीवी प्रोसेस चल रहा है। साथियों, राजस्थान के टोटल 9 मंडलों में डीवी प्रोसेस चल रहा है और इस डीवी प्रोसेस के तहत पहले चरण में यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का डीवी हुआ था। साथियों, पीएच कैंडिडेट का डीवी होने के बाद में सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर री मेडिकल को लेकर कुछ बोर्ड के द्वारा कहा गया है और कुछ को यहाँ पर मैसेज का इंतज़ार भी है। साथियों, यहाँ पर अगर आप भी दिव्यांग अभ्यर्थी है और आप भी रीमेडिकल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा-सा अनुमान हमें हो चुका है कि मेडिकल लिस्ट में देरी क्यों हो रही है। साथियों, टोटल 9 मंडलों में से अभी 2 मंडल है जिसमें पाली और बीकानेर है, इन्होंने यहाँ पर रीमेडिकल का शेड्यूल जारी कर दिया है। बाकी 7 मंडल ने अभी भी रीमेडिकल का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। अब इन 7 मंडलों में रीमेडिकल जारी नहीं करने का एक मुख्य कारण सामने आया है, जो कि अजमेर मंडल से हमें पता चला है। साथियों, यहाँ पर जो रीमेडिकल की जांच है वो संबंधित चिकित्सालय के द्वारा की जाती है और उस चिकित्सालय में पहले से ही कई सारे अभ्यर्थियों का मेडिकल हो रहा है, तो यहाँ पर स्लॉट नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। साथियों, टोटल जो 7 मंडल है उन्होंने लिस्ट है जो अपने-अपने जो अस्पताल है, राजकीय अस्पताल है, उनको भेज दी गई है और अब अस्पताल अपने स्तर पर शेड्यूल का पूरा कार्यक्रम बनाकर जब जारी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि शेड्यूल क्या रहने वाला है। साथियों, अगर हम बात करेंगे अजमेर मंडल की, तो अजमेर मंडल में टोटल 1910 अभ्यर्थियों का मेडिकल होना है और अगर हम बात करते हैं जेलेना हॉस्पिटल अजमेर की, तो लगभग 15 से 20 जांच ही डेली की संभव है। अब यहाँ पर अजमेर में 1910 अभ्यर्थी अलॉट हुए हैं 4th ग्रेड वैकेंसी में और इन सभी का डीवी जेलेन हॉस्पिटल अजमेर में होने वाला है। अब दिव्यांगों के मेडिकल वेरिफिकेशन में पेज आ चुका है। अगर यहाँ पर मेडिकल में देरी होती है तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती का जो फाइनल परिणाम है वो भी टालने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आएगी तो 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट भी नहीं आएगा और देरी का मुख्य कारण भी यही रहेगा। अब साथियों, यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या जो बात देखी गई है इसमें, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि राशन कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो 4th ग्रेड वैकेंसी है उसका अंतिम परिणाम है उसमें 6 महीने की देरी हो सकती है। इसका मुख्य कारण अजमेर सहित कई जिलों में जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके मेडिकल सत्यापन का काम अभी भी शुरू नहीं होना पाया गया है। अगर हम अजमेर की बात करते हैं तो जेलेना हॉस्पिटल को लगभग 1910 अभ्यर्थियों की जांच होनी है, लेकिन अस्पताल में अत्यधिक कार्यभार और विभाग के साथ चल रहे पत्राचार के कारण फाइनल शेड्यूल है अभी भी तय नहीं हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि कुल 1910 दिव्यांग अभ्यर्थी है और अस्पताल प्रशासन एक दिन में लगभग 10 से 20 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर बुलाने की स्थिति में है। यदि इस प्रकार से अगर महीने के 25 दिन भी हम मानते हैं तो यहाँ पर इन सभी का यहाँ पर पूरा मेडिकल करने में लगभग 5 महीने का समय लग सकता है। अब साथियों, यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से मेडिकल विभाग को सूची है वो जारी कर दी गई है। अब साथियों, यहाँ पर जो अपने जो भी अस्पताल अधीक्षक है जो अरविंद खरे हैं, उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि 20 तक करा सकते हैं एक दिन में जांच। अगर ये कह रहे हैं कि हमें शिक्षा विभाग से पत्र तो मिल चुका है, तारीख तय की जा रही है, एक दिन में करीब 20 अभ्यर्थियों की जांच संभव है। विशेषज्ञों का बोर्ड बनाकर जल्द काम शुरू करने का प्रयास करेंगे, ये अस्पताल अधीक्षक का कहना है। और यहाँ पर जो अजमेर जेडी है उनका भी कहना है कि अस्पताल के शेड्यूल का हमें इंतज़ार है। हमने 1910 अभ्यर्थियों की लिस्ट अस्पताल को भेज दी है। अब उनके प्रोग्राम यानी शेड्यूल का इंतज़ार है। जैसे ही तारीख मिलेगी अभ्यर्थियों को बुलाना शुरू कर देंगे। अब साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अस्पताल ने चयनित सूची मांगी है, विभाग बोलता है कि हम केवल वेरिफिकेशन करते हैं। मेडिकल आप जो चिकित्सालय है, राजकीय सैटेलाइट अस्पताल है, मुख्य अस्पताल जो होता है जिले स्तर पर वही करता है। साथ ही यहाँ पर देरी का एक मुख्य कारण ये भी है कि लगभग 500 पुराने दिव्यांग जो हालिया पटवारी कांस्टेबल भर्ती में हो रहे हैं उनका भी यहाँ पर हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर केवल चयनित अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। साथ ही यहाँ पर 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, तो इस प्रकार से हम चयनित तो नहीं कह सकते क्योंकि चयन करने का कार्य है बोर्ड का होता है। हमें यहाँ पर केवल डीवी करने का प्रोसेस है। अजमेर मंडल की बात करते हैं तो लगभग 24,888 अभ्यर्थियों में से 1910 अभ्यर्थी है जो कि दिव्यांग कैटेगरी के हैं। अब इन सभी का रीमेडिकल होने वाला है। अगर हम बाकी 7 मंडल की बात करते हैं तो ये स्थिति जैसे अजमेर में हो रही है, सेम स्थिति सभी जिलों में रहने वाली है। अब साथियों, यहाँ पर आपकी जो रीमेडिकल की जो विज्ञप्ति है उसको लेकर कार्य चल रहा है और लगभग साथियों 2-3 दिनों में सभी जो 7 मंडल है उनकी सूची जारी कर दी जाएगी और आपके पास एसएमएस के माध्यम से भी सूचना आना शुरू हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्य चल रहा है और आप ही का कार्य होने वाला है। साथियों, यहाँ पर थोड़ा-सा समय तो लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक दिन में लगभग 15-20 लोगों का ही करते हैं और टोटल 1910 अभ्यर्थी जब अजमेर ज़िले में है तो बाकी 6 मंडलों में भी जो अभ्यर्थी है,
इसलिए यहाँ पर समय लग सकता है। तो आपका जो 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो लगभग अगर बात करते हैं तो 6 महीना देरी हो सकते हैं। अगर 6 महीने की देरी होती है तो अभी जैसे तीसरा महीना चल रहा है, ठीक है ना? तो अगर हम तीसरे महीने में 6 महीने और जोड़ते हैं तो हमारा 9वाँ महीना चला जाता है, यानी सितंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना रहेगी साथियों, ठीक है? और अगर पहले भी अगर ये जाँच रिपोर्ट आ जाती है और वेरिफिकेशन हो जाता है तो थोड़ा पहले हो सकता है, लेकिन हम सितंबर, अक्टूबर मान सकते हैं कि आपका जो फाइनली रिजल्ट है अब सितंबर, अक्टूबर से पहले आना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना? तो आपका 4th ग्रेड का जो परिणाम है वो बिल्कुल टलेगा, डेट आगे जाने वाली है साथियों, ठीक है ना? तो आधे-अधूरों का परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो 4th ग्रेड में पीएच कैंडिडेट है, उनके अलावा पीएच के अलावा यहाँ पर स्पोर्ट पर्सन भी है साथियों, ठीक है ना? तो स्पोर्ट पर्सन में भी यहाँ पर समय लगता है, पीएच कैटेगरी में समय लगता है। इन 2 की वजह से यहाँ पर साथियों आपका जो परिणाम है वो देरी होने की पूरी संभावना है और सितंबर के महीने में, सितंबर तक यानी सितंबर 2026 तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा साथियों, ठीक है? तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी दिव्यांग बालक है साथियों, ठीक है? और सभी का इंतज़ार है, वो धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है, आपके काम पे ही कार्य चल रहा है, प्रोग्रेस है साथियों। जल्द ही सभी मंडल की मेडिकल लिस्ट आने वाली है। ठीक है ना साथियों? थैंक यू, धन्यवाद।